किसान भाइयों, कई सारी कंपनियों को आपने देखा होगा जो कि नाम बनाने के बाद में उन ट्रैक्टरों के अंदर कमजोरी आती है। मतलब कहीं न कहीं वेट हटाया जाता है या कुछ भी कैसे भी बनाया जाता है नाम बनाने के बाद में। लेकिन आपके सामने अभी सैम डूड्स फार का नया ट्रैक्टर है। आप सभी को पता होगा कि ये कंपनी जो हाल फिलहाल नई है, अभी आई है, कुछ टाइम पहले लॉन्च हुआ ये ट्रैक्टर। और नई कंपनी नया ट्रैक्टर जब भी बनाती है तो मजबूत तरीके से सही सिस्टम के साथ में बनाती है, क्योंकि उसको मार्केट के अंदर चलना होता है, मार्केट के अंदर उसकी पकड़ बनानी होती है। हाल फिलहाल इस ट्रैक्टर की इतनी पकड़ नहीं है जितनी दूसरे ट्रैक्टरों की है, लेकिन ये ट्रैक्टर भी कहीं न कहीं चलता है। कई सारे किसान भाई इसको भी पसंद करते हैं। जिनको ये ट्रैक्टर पसंद आता है वो भाई पसंद करते हैं। इसकी सिस्टम कुछ चीजें मैं आपको दिखाता हूँ जिनके अंदर बहुत अच्छा सुधार है। और जो नामचीन कंपनियां हैं जिन्होंने अपना नाम बना लिया है, उन कंपनियों को भी ऐसा बनाना चाहिए ताकि किसानों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ऐसी मजबूती होनी चाहिए। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले तो इस ट्रैक्टर का आवाज सुनाता हूँ। आवाज कैसा है वो सुनते हैं। इसका आवाज़ साइलेंट टाइप का है, ज़्यादा फड़फड़ाहट नहीं करता। कई सारे ट्रैक्टर आवाज़ भी बहुत ज़्यादा करते हैं और वाइब्रेट भी बहुत ज़्यादा मारते हैं, लेकिन ये बहुत नॉर्मल तरीके से आवाज़ है इसका। और इस ट्रैक्टर के ऊपर आपको प्रे क्लीनर, जो एयर क्लीनर आता है, वो नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये ट्रैक्टर यहाँ साइड से हवा खींचता है, वो मैं आपको भी यहाँ से दिखाता हूँ। और ये सारी चीज़ें अभी देखो महिंद्रा यूवो के अंदर भी आ गया है। यहाँ से ऊपर से जो एयर क्लीनर है वो हटा दिया गया है। तो ये तो कंपनियां सुधार करती रहती है, लेकिन इस ट्रैक्टर ने भी बनाया है। पहले ये ड्राई एयर क्लीनर होता है और कई सारी कंपनियों के अंदर ड्राई एयर क्लीनर तो था, लेकिन ऊपर हवा के एयर खींचने के लिए ऊपर जो दिया जाता है वो सिस्टम तो दी जाती थी, ऑयल बाथ वाले में आती थी। लेकिन इनके अंदर कई सारे ट्रैक्टरों के अंदर अब धीरे धीरे ये सिस्टम तो आने लग गई है। आप महिंद्रा यूवो के अंदर देखो, इसके अंदर देखो, यहाँ से एयर खींचता है ट्रैक्टर। ये कोई बड़ी बात है नहीं। लेकिन दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, इन सभी ट्रैक्टरों के अंदर जितने भी ट्रैक्टर है इनके अंदर ड्यूल पंप आ रहा है। पावर स्टीयरिंग के अंदर सभी के अंदर ड्यूल पंप आप देखो। और ड्यूल पंप का तो बहुत बड़ा फायदा है भाई। ड्यूल पंप में ही पावर स्टीयरिंग का मजा आता है। सिंगल पंप में कई बार हमें प्रॉब्लम रहती है, लेकिन ड्यूल पंप का मजा ये है कि भाई यार टर्न करने में और सीधा करने में दोनों में मजा आता है। और ये आप देखना, जितनी भी नामचीन कंपनियां उनके अंदर, कई सारी कंपनियों के अंदर सिंगल पंप, सिर्फ ओनली वन, एक पंप के साथ में आप पावर स्टीयरिंग चलाओ। तो इनके अंदर एक तो ये सिस्टम सही है। दूसरी चीज मैं आपको दिखाऊं, आपने कई सारे ट्रैक्टर कंपनियों के 4x4 ट्रैक्टर देखे होंगे जिनके अंदर यहाँ नीचे एक रोड दिया जाता है जो कि 4x4 के लिए कनेक्ट किया जाता है। वो रोड ऐसे ही कई सारे ट्रैक्टरों के अंदर खुला दिया जाता है, कई सारे ट्रैक्टरों के अंदर साइड में दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको देखो कहीं पे भी वो नजर नहीं आएगा। यहाँ पर इसको भी बहुत बढ़िया कवर कर दिया गया है। और वो भी कई सारी कंपनियों में तो सिर्फ पतरा लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत सही तरीके से सारे सिस्टम के साथ में उसको भी पैकिंग किया है। तो ये भी बहुत बढ़िया चीज है। जो सिस्टम दी जाती है उसका कवर होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिससे कि और भी कहीं ज्यादा नुकसान ना हो। इसीलिए ये सारी चीजें सही है। बाकी तो इसके अंदर जैसे मीटर वगैरह मैं आपको दिखाऊं, ये भी क्रोम फिनिश के साथ में दिया गया है। बाकी सारे सिस्टम तो सेम है, ज्यादा अंतर नहीं। लेकिन ये जो मेन चीजें हैं, 2-3 मेन चीजें हैं, इनके ऊपर ज्यादा अच्छे तरीके से काम किया गया इस कंपनी ने, जो कि सभी कंपनियों को मेन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। कहाँ क्रोम लगा है, ये सारी चीजें तो फैशनेबल है, इन सभी चीजों का तो कोई मतलब नहीं। लेकिन किसानों के लिए जो मेन चीज है, पावर स्टीयरिंग हो गया, ये एक्सल वगैरह हो गया, नीचे का रोड वगैरह, तो इन सारी चीजों में बहुत बढ़िया काम करना चाहिए सभी कंपनियों को। कई सारी कंपनियों का नाम बनते ही उनके अंदर कमजोरी आ जाती है, वो मन चाहे ऐसा ट्रैक्टर बना दे। और कई सारे किसान भाई खरीदते भी, अगर किसान पीछे हटे तो वो कंपनी अपने आप सुधार करती रहेगी। ये कंपनी भी हाल फिलहाल तो नहीं है, इसको अभी मार्केट के अंदर नाम बनाना है। नाम बनाने के बाद में कैसी रहेगी वो तो हमें पता नहीं है, कमजोरी आएगी या नहीं आएगी। ये सारी चीजें आप कमेंट करना। बाकी आप पुराने ट्रैक्टर देखो, 40-50 साल वाले भी ट्रैक्टर चल रहे हैं, पुराने ट्रैक्टर जो बनाए जाते थे। लेकिन आजकल के नए ट्रैक्टर 10 साल के अंदर ही खत्म हो जाते हैं, क्योंकि आजकल कंपनियां मजबूती पे ध्यान देती नहीं। और किसान भाई भी, सारे किसान भाई ऐसे ही उठा लेते हैं। अगर हम किसान भी ध्यान रखें कि भाई मजबूत ट्रैक्टर हमें खरीदना है, तो कंपनियां तो अपने आप सुधार करेगी। आप कुछ ट्रैक्टरों का रिजल्ट देखना, कई सारी कंपनियां सुधार करती है, किसानों को पसंद नहीं आती, फिर भी बाद में ऐसा का ऐसा कर देती है, क्योंकि किसान नहीं खरीदते। इसीलिए मजबूत ट्रैक्टर, सारी सिस्टम सही हो, वही ट्रैक्टर आप भी खरीदा करो, जिससे ये सारी कंपनियां किसानों को कमजोर ट्रैक्टर ना दे, मजबूत ट्रैक्टर बनाना स्टार्ट करेगी। बाकी इस ट्रैक्टर के अंदर कुछ सिस्टम मैंने आपको दिखाई, वो कैसी लगी कमेंट करके आप बता सकते हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।